हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस एक्सरसाइज 4.3 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व करेंगे, और फिर जो पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें 6 से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये तो सबको दिखाई दे ही रहा है कि जो इक्वेशंस हैं ये 2 वेरिएबल वाली हैं, तो हमें इन चारों का सेपरेट सेपरेट ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम इनको ड्रॉ करेंगे केवल 2 पॉइंट लेकर, x और y की दो वैल्यू लेकर। तो लीनियर इक्वेशंस ये हैं ही क्योंकि इसमें कोई भी जो है कोफिशिएंट वो अपॉन में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स में हैं, तो हमें इन सब का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप चाहें तो लेफ्ट साइड में x को रखिए या y को रखिए, तो मैं y को रखता हूँ। तो y इक्वल टू हो गया 4 माइनस एक्स। अब मैं इनकी दो वैल्यू निकालूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्लोप ग्राफ वही बनेगा जो बनेगा 4 पॉइंट पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया ऊपर x और यहाँ लिख दिया y। तो जब हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आएगी, 4 माइनस 0। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। आप चाहें तो 1 पे भी निकाल सकते हैं, 3 पे भी, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने तो 0 2 पे निकाला है, आप चाहे तो 0 1 पे भी निकाल के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबके सब पॉइंट निकाल लेता हूँ पहले एक साथ। ठीक है ना, जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2 को इधर लेके आता हूँ और y को इधर। तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई, या फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हम इसके भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, ऊपर x नीचे y। तो यदि मैं x को 2 रखूं तो y 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 होता है। अब यदि मैं x को 4 रखूं तो y मुझे 2 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x 0 लेता तो y मुझे माइनस 2 मिलता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में है क्या, y इक्वल टू 3x। तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, सिंपल से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं इसके। तो यदि हम x 0 रखें तो y भी 0 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 0 होता है। और यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y मुझे 3 मिलेगा, 3 इंटू 1 3। ठीक है, और लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो 2x को उठा के मैं इधर ले जाऊं तो खाली y बचेगा, तो 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा, या फिर मैं इसको y इक्वल टू 3 माइनस 2x भी लिख सकता हूँ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी मैंने 2 पॉइंट निकाले, ये हो गया x और ये हो गया y। तो मैंने x 0 रखा तो y मुझे 3 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 2, सॉरी 2 इंटू 0 0
और 3 माइनस 0 3 बचेगा। अब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 2 इंटू 1 2 और 3 में से 2 गए 1। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सिस खींची हुई है, ड्रॉ की हुई है। तो ये वर्टिकल लाइन तो y एक्सिस कहलाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लिए हैं, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट क्या था, x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है। पहला पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया a, ये हमारा a पॉइंट और ये हमारा b पॉइंट। अच्छा, b पॉइंट कहाँ मिलेगा, जब x 2 है तो x 2 तो ये हो गया और y 2 हो गया। तो मैं ऐसे जाऊं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। तो देखिए x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और आप चाहें तो अब देखिए मैं केवल इन दो पॉइंटों को मिला रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो इसको ऊपर से नीचे तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और वाई एक्सिस को नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हमने क्या वैल्यू ली थी, 2 0 और 4 2। तो मैं इसको ABCD लिख देता हूँ, AB, इसका A, इसका भी ये हो गया, इसका A और इसका भी ये हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट को ड्रॉ करते हैं। जब x 2 है तो पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। आप चाहें तो उसको आगे तक भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि यहीं तक करनी है, आप इसको जितना चाहे ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए x 2 है तो y 0 है, तो इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और इस एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जब x 2 है तो y 0 है, ये हो गया, x 2 है और y की वैल्यू 0 है। जब x 4 है तो y 2 है। जब x 2 है तो y कितना है 4, सॉरी, जब x 2 है, x 4 है, सॉरी, x 4 है तो y 2 है। तो देखिए x 4 हो गया और y 2 हो गया, इसकी सीध में इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, जब x 0 है तो y भी 0 है और x 1 है तो y 3 है। तो हम नंबरिंग कर दें, तो ये 0 है ही, ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो x 0 y 0, तो ये बिंदु ये वाला है x 0 y 0 का। अब x है 1 और y है 3, तो x हो गया 1 और y हो गया 3। तो हम 1 के ऊपर चलेंगे कहाँ तक, जब तक कि हमें y 3 ना मिल जाए, और फिर हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से। ठीक है, अब बचता है इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में क्या है, x 0 y 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x हमारा है 0, y है 3, x है 0 और y हो गया 3, और x है 1, y है 1, x है 1 और y है 1। तो हम इन दोनों को मिला देंगे। और हमने इन दोनों को मिला दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हमें ऐसी 2 इक्वेशंस देनी है जो 2,14 से होती हुई जाएं, और वो कोई भी 2 लाइन हो सकती हैं। कैसे बनेंगी वो हम बताएंगे आपको भी। और फिर हमें ये बताना है कि ऐसे पॉइंट से जो 2,14 दे रखा है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी, गुजरेंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स। तो हमें इन पॉइंटों से जाने वाली 2 लाइनों की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, चलिए। तो पॉइंटों के जो हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2,14। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होगी। तो यदि मैं x प्लस वाई लिखूं तो क्या आएगा आंसर, 2 + 14 = 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अपने मन से आप कोई भी सोच लीजिए। मैंने सोचा x माइनस वाई, तो कितना आएगा, 2 - 14 -12। अच्छा जी, अब इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। मैं लिखा x + 2y, तो आप अपने मन से कुछ भी बनाइए और x y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x + 2y, तो 2 + 2 × 14, तो 2 × 14 28, 28 + 2 30। तो आप अब इन तीनों में से कोई भी 2 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 2,14 से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। तो पहले हम रफली एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ग्राफ, सॉरी, 0 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो सपोज करिए 2,14 यहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू 2 और ये वैल्यू हो गई 14। तो देखिए, अभी आपने ये क्वेश्चन देखे थे, तो इसमें हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते थे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। भाई एक हमको ये मिला, एक ये मिला, हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। लेकिन अभी हमें केवल यही पॉइंट मिला है। तो अब देखो, ये लाइन, जब कोई लाइन होगी तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, कैसे भी। तो ऐसी लाइनों की कोई लिमिटेड नंबर नहीं है, इनफाइनाइट लाइंस हैं जो इस पॉइंट से होकर पास हो सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस विच विल पास थ्रू दिस पॉइंट। ऐसी असंख्य रेखाएं होंगी जो इस बिंदु से होकर गुजरेंगी। यही आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। कोई भी 2 इक्वेशन आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो कोई 4th ही बना सकते हैं अपने मन से, 2x + y, x - 2y, 3x + 2y, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, बस यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे
वो हमारा राइट साइड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे x + y था तो 2 + 14 16, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If the point 3, 4 lies on the graph of equation this 3y = ax + 7, then find the value of a। तो एक पॉइंट है 3, 4 जो इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग क्या हुई। तो देखिए, इक्वेशन है 3y = ax + 7 और हमने इसका कोई ग्राफ ड्रॉ किया। तो सपोज करिए ये है वो लाइन किसकी, 3y = ax + 7 की। अभी कह रहा है कि पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ। तो अभी जो 3, 4 है ना, वो यहाँ पे आ रहा है सपोज करिए। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो 3, 4 है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, जो 3, 4 है वो इस लाइन पे दिया हुआ है, ये समझना है आपको, बस ये था। तो ये लाइन है उस इक्वेशन की 3y = ax + 7 और 3, 4 इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहीं पे। ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन दे रखी है 3y = ax + 7। तो यहाँ पर हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, 3, 4। तो x की वैल्यू 3 रखनी है और y की वैल्यू 4 रखनी है। तो 3 × 4 = a × x, 3 + 7। तो 3, 4 = 12, 7 उठ के इधर आया तो माइनस का 7 हो गया, = 3 है। तो 12 में 7 गए, 5 बचा, = 3 है। तो a की वैल्यू आ गई 5/3। इट इज द आंसर। तो ज़्यादा नहीं सोचना। अगर क्वेश्चन इस टाइप से है तो समझिए कि x और y की वैल्यू हमें दी हुई इक्वेशन में पुट करनी है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू से चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। तो एक सिटी में टैक्सी चल रही है, उसका किराया कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यदि आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको 8 रुपये देने ही होंगे, चाहे आप आधा किलोमीटर चलें या 1 किलोमीटर चलें या 0.9 किलोमीटर चलें, आपको 8 रुपये फिक्स हो गए देने ही हैं। जीरो से अगर आप बैठ गए और 1 किलोमीटर तक की बीच की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, चाहे वो आपने आधा किलोमीटर की हो, तो आपको 8 रुपये देने ही हैं। अब यदि आप 1 किलोमीटर से आगे मतलब ज़्यादा चलते हैं तो आपको पर किलोमीटर 5 रुपये देने होंगे। अब देखिए कैसे। सपोज करिए हमें जो है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो मैंने इसको, तो अब देखो फर्स्ट किलोमीटर का तो फिक्स है 8 रुपये, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये। अब 2 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर में तय कर ली तो कितनी बची, 1 ही बची। अब एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर से जो एक्स्ट्रा है उसके क्या चार्जेस हैं, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अब कितने रुपए देने होंगे उसे, 13। तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 13 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें 8 रुपये तो फिक्स है पहले किलोमीटर के लिए, और जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा उसको 5 रुपये पर किलोमीटर देने होंगे। अब सपोज करिए उसको 3 किलोमीटर चलने हैं, तो 1 + 2, फर्स्ट के तो 8 किलोमीटर हैं ही और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो पर किलोमीटर कितना था, 5 रुपीज़, तो 5 × 10। तो अब उसे देने होंगे 18 रुपीज़, कितने, 3 किलोमीटर के। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो शुरू का 1 किलोमीटर तो फिक्स है 8 रुपये। अब बाकी ये जो एक्स्ट्रा है 1 किलोमीटर से,
उसमें आप 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो उतने किलोमीटर के आपको उतने रुपए पे करने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसको x में लेना है, और जो फेयर है उसको y में लेना है, और x और y को लेते हुए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ड्रॉ करना है, एंड देन ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि बुक शायद आपको अब दिखाई ना दे, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए क्या कह रहा है, तो हमने लिखा लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। अब देखिए x किलोमीटर है टोटल, उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, तो रिमेनिंग कितनी बची, x माइनस 1 बची, नहीं बची, कैसे बची। सपोज करिए हमारे पास टोटल 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर में से उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, तो कितनी बची, 5 माइनस 1 बची, नहीं बची। समझ में आई बात। तो बिल्कुल सेम तरीका यहाँ भी है। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, अब देखिए एक इसको हम ग्राफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये दो सिटी हैं जो भी है। इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, वो है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 1 ही तो हुई। तो 1 किलोमीटर के तो हो गए आपके 8 रुपये फिक्स, और x माइनस 1 में कितने की मल्टीप्लाई होगी, 5 की, क्योंकि दे रखा है। 1 किलोमीटर के एक्स्ट्रा आप चलेंगे तो आपको 5 रुपीज पर किलोमीटर देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या। तो देखिए अब टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर y है। ठीक है जी, लिख देंगे एंड टोटल फेयर इक्वल टू y रुपीज। तो टोटल फेयर कितना लगेगा, y इक्वल टू पहले फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपए हैं ही, प्लस x माइनस 1 बचे, और उसने ट्रेवल किया तो 5 की मल्टीप्लाई और हो गई। तो y इज इक्वल टू क्या है, 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 1 5। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आ गई लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसी को ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो पहले हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू हम 0 लें तो y 3 बैठेगा। ठीक है, और x की वैल्यू हम 1 ले लें तो ये 8 बैठेगा। 5 बन जा 5, 5 प्लस 3 8। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, इतना ही बहुत है, क्योंकि x तो केवल 1 तक है, y लंबा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। ठीक है जी। जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इन दोनों को हम मिला देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप x को इधर भी ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और y को नीचे भी ले जाएंगे, तभी ग्राफ अच्छे से बनेगा, अच्छा लगेगा भी, और नंबर भी आपको तभी मिलेंगे। तो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये y तो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम नीचे ले गए। ये x जो है राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में भी ले गए। बस हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए कितना अच्छा ग्राफ लग रहा है। आपको ऐसे करना है, इक्वेशन ही बन गई और ड्रॉ भी हो गया। और तो कुछ नहीं पूछा। बस अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दो ग्राफ दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला। फिर पढ़ते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये चॉइस दे रखी है 1 2 3 4 1 2 3 4। चूज द इक्वेशन, इक्वेशन ढूंढनी है हमें जो इन ग्राफों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते पॉइंट हमें कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए मैं इसको ग्राफ पे बुक पे सॉल्व करता हूँ। एक तो हमें पॉइंट दे रखा है 0,0, एक दे रखा है -1,1, एक इधर तो कुछ है नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है 1,-1। अब देखिए पहले मैं इन चारों में x की वैल्यू रखूंगा। तो x की वैल्यू रखने पर यहाँ पे मुझे y ये मिलना चाहिए, तो x बराबर 0 रखने पर मुझे y 0 मिलना चाहिए, x बराबर -1 रखने पर मुझे y 1 मिलना चाहिए, और x बराबर 1 रखने पर मुझे y -1 मिलना चाहिए। तो मैंने पहले यहाँ पे रखा x बराबर 0 तो y बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू -x। ठीक है, तो अगर मैंने x 0 रखा तो मुझे यहाँ भी y 0 मिला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी मुझे y 0 मिला। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 7x - 2। लेकिन यहाँ मुझे y 0 नहीं मिला, मुझे यहाँ y मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर x 0 रखा है तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, -2/3। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो दो तो सेटिस्फाई कर गए ये तीन इक्वेशन, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो ये तो आंसर अब हो ही नहीं सकता। अब आपका जो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिलेगा। चलिए अब हम x बराबर -1 रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x बराबर -1 रखूँ तो y बराबर -1 मिलेगा, जबकि आना कितना चाहिए 1, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी कट गया। अब अपने पास सेकंड और थर्ड बचे हैं। चलिए जी, अब ये था y बराबर -x और x कितना है -1, तो y इक्वल टू क्या, माइनस इंटू -1, ये आ गया 1। चलो एक तो ये कंडीशन ही बैठ गई। अब अगर मैं यहाँ पर x -1 रखूँ तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए 1 चाहिए। 1 किस में आ रहा है, केवल सेकंड ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड पॉइंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए। ये भी कट गया क्योंकि y -1 आ रहा है, जबकि आना 1 चाहिए था। यहाँ पर -2 आ रहा है, ये भी कट गया, और ये हमारा पहले इसी में कट गया था। तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड, इस ग्राफ के लिए। अब इसमें आते हैं। अगर मैं x बराबर 2 रखूँ तो ये 0 मिलेगा, 0 रखूँ तो 2 मिलेगा, और -1 रखूँ तो 3 मिलेगा। तो पहले रखते हैं x की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो ये तो मुझे 4 मिल रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 0, खत्म। 2 - 2 0, ये मिल गया, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर रखा x बराबर -2, तो -2 + 2, ये भी 0 मिल गया, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे रखा x कितना है, रखना है 2, तो 2 + 2y = 6, तो 2y = क्या हुआ, 6 - 2 4, y = 2। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब जो ऑप्शन हमारे होंगे वो 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक होगा। नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा, ये भी कट गया, क्योंकि y बराबर 0 आ रहा, y 4 आ रहा है, जबकि आना 0 चाहिए था। तो सेकंड थर्ड में से कोई एक ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने x को रखा -1, तो -1 -2 -3 आ रहा है, जबकि आना +3 चाहिए। तो हमने रखा -1 -2 -3। अब यहाँ रखते हैं
वाई इक्वल टू, भाई माइनस का एक्स है तो माइनस माइनस वन ये हो गया, प्लस का टू ये हो गया, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस का वन प्लस टू इक्वल टू थ्री आ गया थ्री। तो इसका ऑप्शन थर्ड है। तो इस तरीके से आपको पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पहचानने हैं कौन कौन से, तो एक तो इसमें ये था और ये था जो ब्रैकेट के अंदर रखे होंगे, लिखे होंगे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।